शाबाबुर्द हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज पाथर की तरफ से मैं आयशा खातून आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक्चुअली आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, तो चलिए हम आपको इसकी सैर करवाते हैं। उससे पहले हम हमारे प्रिंसिपल सर से इजाज़त लेते। सर, हम ब्लॉग करना चाह रहे हैं तो आपकी इजाज़त चाहिए। बिल्कुल इजाज़त है, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। गाइस, इसका अकेले घूमने में तो कोई मज़ा नहीं है, तो चलिए किसी को साथ ले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा खातून। वालेकुम अस्सलाम अक्सर नसीम। आयशा खातून, स्कूल में बच्चों की बहुत चहल पहल नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल। और माशाल्लाह माहौल भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जी, हमने सुना आज स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हाँ। तो आयशा खातून, बगैर किसी देरी के साइंस एग्जीबिशन की सैर करने के लिए चले। जी बिल्कुल, चलिए। ठीक। आयशा, मैंने सुना है इस बार स्टूडेंट्स ने काफी इंटरेस्टिंग, वर्किंग और क्रिएटिव मॉडल्स बनाए हैं। हाँ अक्सा, और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी काफी बेटर रहने वाला है। हाँ, इसलिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार। अरे आयशा, ये कौन सा सेक्शन है? ये तो सालिम वाली सेक्शन है। अरे हाँ, क्या आयशा मॉडल भी अजीब दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। Some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. इतना चले इंटर स्कूल का साइंस एग्जीबिशन देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है? हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो हीट और वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ना इसमें कोई बैटरी है, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, और ना ही कोई सेंसर है। हम हीट और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जहाँ पर छोटे मोटे विलेज में हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगा सकते, वहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सर, ये हमारा लाइव मॉडल है एकदम। ना इसमें कोई बैटरी है, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है,
खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके पवन के है, ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। खो न जाए खो न जाए खो न जाए। अक्सा, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? आयशा, मुझे तो सारे मॉडल्स बहुत पसंद आए और बच्चों का बताने का तरीका भी बहुत अच्छा था और सारे मॉडल्स भी बहुत अच्छे थे। असरा कारिया, हम दूसरे रूमों का विजिट कर आते हैं, तब तक आप आए हुए मेहमानों से बातचीत कीजिए। हाँ आयशा, आपने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। हम उनको बच्चों को गाइडेंस करने के लिए भी कहेंगे और उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करने के लिए कहेंगे। गुड आफ्टरनून, वेलकम इन दिस साइंस एग्जीबिशन। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो एग्जीबिशन है उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत ही मेहनत के साथ इसाक राइक साहब की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी एक एग्जीबिशन यहाँ की है। बहुत खुशी होती है देख कर के समाज के हर तबके का विद्यार्थी, हर तबके का लड़का लड़की इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है कि कैसा किस प्रकार से उनके जो एपरेटस है या उनका जो मॉडल है वो काम करता है और मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सर, साइंस एग्जीबिशन का मकसद क्या है? साइंस का मकसद ये है, अगर आप उसकी थीम का जो मेन देखेंगे तो वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी। तो ये बात जो है कि ये सोसाइटी के लिए हाउ इट इज़ यूज़फुल, ये यूज़फुल कितना है इसके लिए ये है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप एक्सपेरिमेंट की वजह से या तो मॉडल के माध्यम से आप सोसाइटी तक के पहुंच सकते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट बात ये यहाँ पे शाह बाबू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, शाह बाबू सोसाइटी की जो सब स्कूल है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं और उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे एग्जिबिट यहाँ पे प्रदर्शित किए गए उसमें वही बताया है कि जो प्रॉब्लम है अभी कहीं जगह पे अपन ने देखे हैं कि भाई एक बच्चा ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा साउंड से अगर वो बच्चा उसका साउंड करता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसकी
वाइब्रेशंस, उसकी इफ़िशियंसी क्या होती है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, तो ये बात जो है ये बच्चों को मालूम होना चाहिए, सोसाइटी को मालूम होना चाहिए। तो ये एग्जीबिशन में वो किया गया है। मैं शाह बाबू सोसाइटी को एक शुक्रिया अदा करूँगा कि ये ऐसी बात जो है, जो प्रॉब्लम है उस पर सोल्यूशन वो स्कूल लेवल पे, क्योंकि एग्जीबिशन बोले तो वो यहाँ से कोई भी तालुके में एग्जीबिशन लिया जाएगा तो वहाँ पे स्कूल में से 6 से 8 से एक बच्चा और 9 से 10 से एक बच्चा, 9 से 12वीं तक के, यहाँ पे ये सब बच्चे जो है इंटर स्कूल एग्जीबिशन लिया। तो इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल में वो बच्चे आने की वजह से कंपटीशन बढ़ गई। क्या चाहिए, बच्चे कैसा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कैसा कर रहे हैं, उसमें मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, क्या नई नई फीचर्स क्या है, वो ये एग्जीबिशन से होने वाला है। मैं सबको शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू सर, आप हमारी रहनुमाई करें और इस पर एग्जीबिशन पर रोशनी डालें। देखिए, हमारा बुनियादी मकसद है कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाए। ऑल राउंड डेवलपमेंट में एक बड़ी बात यह है कि रिसर्च वाली एजुकेशन हमारे स्टूडेंट को साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ एक रिसर्च करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन साइंस में क्या है, नेचर ने क्या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिया है। तो ये हमारा बुनियादी मकसद इस एग्ज़िबिशन के पीछे है। तो हम आप लोगों ने जितना भी यहाँ पर ये मॉडल्स पेश किए उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और जो गेस्ट ने हमारे बच्चों को इनकरेज किया, उनको परसुएशन दिया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप साइंस एग्जीबिशन पे कुछ रोशनी डालिए। हाँ, ये साइंस एग्जीबिशन के मॉडल्स देखकर एक अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो विद्यार्थियों में जो विज्ञान के प्रति भावना है, जो मन में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, उसको उजागर करने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म इन लोगों को यहाँ मिला है। हम इन्हें कह सकते हैं कि ये बडिंग साइंटिस्ट आज जो दिख रहे हैं, ये ज़रूर देश में कुछ न कुछ अच्छी तरक्की करके दिखाएंगे। इनको जो प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिला है, ये बहुत अच्छी जगह यहाँ पर दी गई है। ये बहुत अच्छा उपक्रम आज स्कूल ने किया हुआ है। जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी आए हैं, उन्होंने अपने मॉडल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके इन्हें बताया है। एक वर्ड में साइंस एग्जीबिशन का व्यू दीजिए सर। बहुत अच्छा लगा, इससे बच्चों को, और जो जैसा सर ने बोले, ठाकरे सर ने, के बच्चे आगे देश में और नाम आगे करेंगे, उसके लिए बहुत बेहतर। साइंटिफिक और लॉजिकल जो थिंकिंग है वो बच्चों में किस तरह पैदा हो, उसके लिए जो है तो बेहतरीन कोशिश। इसके लिए इसाक सर के साथ में पूरी टीम को और तुलबा और तालिबात को मुबारकबाद। बहुत साइंस को समझना थ्योरेटिकली मुश्किल होता है, लेकिन मॉडल की मदद से साइंस के जितने डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं। तो आज बच्चों ने बता दिया कि साइंस मॉडल की मदद से हार्ड से हार्ड टॉपिक को भी हम आसान ज़बान में समझ सकते हैं, और इनकी क्रिएटिविटी देखकर ऐसा लगता है कि ये मुस्तकबिल में ज़रूर ऊंचे भारत के सपनों को साकार करेंगे। शुक्रिया। साइंस एग्जीबिशन के बारे में बताना है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो साइंस एग्जीबिशन रही थी उससे भी बढ़िया ये शाह बाबू हाई स्कूल में आज के वो जो स्कूल लेवल पे साइंस एग्जीबिशन है वो होते आ रही है। मैं सभी शाह बाबू का नाम हमारे पातुर तालुका ज़रूर ये साल भी रोशन करेंगी, ऐसा मैं सभी बच्चों को मेरे तरफ से विज्ञान अध्यापक मंडल के तरफ से मैं शुभेच्छा देता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रूरल एरिया में इतना बढ़िया और इसका साइंस एग्जीबिशन इतना बढ़िया है कि मैं जो क्लास में गया था उधर तक 7वीं तक बच्चे थे, उन्हें 2-4 मॉडल अच्छे बनाए। इनको मुझे वो मॉडल अच्छा लगा। उन्होंने एक सोलर का था। तो ऑल दी बेस्ट आपके स्कूल के फ्यूचर के लिए। थैंक यू। मैं तो सबसे पहले शाह बाबू की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्टूडेंट को इस तरह की तरबियत दी, और रिसर्च में ख़ास तौर से एग्रीकल्चर के मॉडल्स मैंने देखे हैं। रेन हार्वेस्टिंग है और एनर्जी कन्वर्ट है, पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है, ये तो बहुत अच्छा लगा ये देख के, और ऐसे ही होना चाहिए। और बहुत सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इसका अरेंजमेंट कैसा किया? साइंस एग्जीबिशन के इनेकाद का ऐलान तकरीबन 1 महीने पहले हुआ था, तभी से हमने तैयारी इसकी शुरू कर दी है। और आज जो है 221 इंटर क्लास साइंस मॉडल ने जो है तो इसमें शिरकत की। 18 मॉडल जो है तो अदर स्कूल से आए थे
और आर्ट्स गैलरी में 144, ऐसे तकरीबन जो है 400 मॉडल जो है तो इसके अंदर शरीक हुए थे। मैं इसका क्रेडिट तमाम साइंस एग्जीबिशन के इंचार्ज, उसमें काम करने वाले तमाम टीचर्स और तमाम स्टूडेंट को देता हूँ जिन्होंने मुसलसल मेहनत से जो है तो इस इवेंट को कामयाब किया। और इसका मेन जो सेहरा जाता है वो हमारे सीईओ सर को जाता है, जिनके गाइडेंस में हमने ये काम किया है। थैंक यू सर।